हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डिवाइन पाथ 1176 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आप में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां हैं। ये जनरल रीडिंग होगी। पहले आपकी खूबियां। एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपकी कमियां। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड शो हो रहा है ना। देखिए आपकी खूबियों में है ना कि आप ना नई शुरुआत करते हो अपने लाइफ में, ठीक है। चाहे लाइफ में कुछ भी हुआ हो तो आप अपने जीवन में नई शुरुआत करते हो, ठीक है। एंड हमेशा नई शुरुआत के लिए तत्पर रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो कुछ भी हो गया ख़त्म करो। एंड आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये आपकी खूबियों में है। आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आप जल्दी टूटते नहीं हो, ठीक है। एकदम से नई शुरुआत करना है, एकदम पैशनेट वे में, फ्रेश वे में। फायरी एनर्जी है आप में। आप यंग एनर्जी के हो सकते हो, ठीक है। देखिए जो इंसान मन से हार जाता है ना, वो हार जाता है, ठीक है। लेकिन आप मन के हार मतलब नहीं मानते हो, ठीक है। मन से जीतने वाले हो। एंड इसी सोच के साथ आप एक नई शुरुआत करते हो कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। आप अपने फैमिली को साथ लेके चलने वाले हो, ठीक है। फैमिली में प्यार बना रहे, एक दूसरे में अच्छी बॉन्डिंग रहे, ये आपको लगता है कि हाँ, एक फैमिली मजबूत रहेगी, स्ट्रांग रहेगी तो एक बैकबोन सपोर्ट रहेगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो फैमिली के प्रति, ठीक है। फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो। आपको ऐसा लगता है ना कि सब खुश रहे, ठीक है। आप यदि कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि फैमिली परिवार में सभी खुश रहें, सभी अच्छे से रहें। जैसे मैंने बोला ही था कि थोड़ी मतलब एक मेच्योरिटी झलकती है आप में, ठीक है। एक किंग वाली वाइब्स आती है, ठीक है। यदि फैमिली में भी होंगे ना तो सबसे ज़्यादा मेच्योर आप ही होंगे, ठीक है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है, या आपके परिवार में ऐसा लगता होगा कि नहीं, आपको ऐसा कोई काम दे दिया होगा, मतलब दिया जाए तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि उन्हें ऐसा जिम्मेदार इंसान लगते हो आप किसी को बहुत अच्छे से सलाह दे सकते हो, ठीक है। आपके आसपास के लोगों को भी यदि आपकी कोई भी सलाह अच्छी लगती होगी तो वो पक्का आपके पास आते होंगे किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। एंड आप अपने काम पे बहुत फोकस रहते हो, ठीक है। आपको कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है ना, ये आपको बहुत बखूबी आता है, ठीक है। एंड यदि काम एक बार यदि हाथ में ले लिए तो पक्का उसे ख़त्म करना ही है। ये सारी आपकी खूबियाँ हैं, ठीक है। डेडिकेटेड रहते हो कि हाँ, कैसे मतलब दिन रात झोंक देना, इतना आप मेहनत करते हो। एंड देखिए फालतू के आर्ग्यूमेंट में आप नहीं पड़ते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये टाइम वेस्ट है। हाँ, जाहिर सी बात है कि घर पे भी कुछ ऐसे मसले हो जाते हैं या फिर आस पास में, तो फालतू के आर्ग्यूमेंट में आप नहीं पड़ते हो, ठीक है। आप थोड़ा डिस्टेंस पे रहना पसंद करते हो कि नहीं। एंड जहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट वगैरह होता है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, यदि मुझसे सुलझ सकता है तो मैं सुलझा सकता हूँ, ठीक है। मैं सुलझा देता हूँ। तो ये आपकी बेहतरीन खूबियाँ हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आपकी कुछ कमियाँ, ठीक है। मुझे लगता है ना कि आप अपने काम पे ओवर फोकस के कारण ना आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने पार्टनर से थोड़ा, मुझे लगता है आपकी थोड़ी अनबन रहती होगी, ठीक है। होल फैमिली तो खुश रहता ही है, लेकिन आपका जो पर्सनली आपका जो पार्टनर है, ठीक है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो उनसे थोड़ा सा मुझे लगता है अनबन रहती है आपकी, खींचातानी लगी रहती है। क्योंकि देखिए सामने वाले को शिकायत रहता है कि आप थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाते हो, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी कमी है आप में, क्योंकि देखिए समय सबको देना चाहिए, ठीक है। आप पे सबका हक है।
खुद का भी हक है, एंड आप जिस भी पार्टनरशिप में हो ना, तो फुल्ली डेडिकेटेड रहो वहाँ पे। हाँ, एक और जो कमी है कि हाँ, जैसे आप काम पे फोकस होते हो ना, तो टोटली ध्यान आपका काम पे ही रहता है। फिर पीठ पीछे आपको यदि किसी की ज़रूरत पड़े तो आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है? जल्दी थोड़ा मूव कर जाते हो, ठीक है? तो वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, थोड़ा-सा आपको रुक के सोचना होगा। हुँ। एक कभी-कभी सिचुएशन ऐसा भी आता है ना कि यदि आप स्टक हो जाते हो, ठीक है? तो ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो आप। हद से ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, ठीक है? कैसे होगा, क्या होगा? जबकि वो इशू इतना बड़ा रहता नहीं जितना आप इशू को क्रिएट कर लेते हो, ठीक है? ओवरथिंकिंग कर कर के। तो आपको बोला जा रहा है ओवरथिंकिंग नहीं करना, ठीक है? एंड मुझे लगता है कि आपका ऑरा थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? जल्दी नेगेटिव हो जाता है। कभी-कभी कोई सिचुएशन में आप स्टक भी रहते हो, ठीक है? एंड लंबे समय तक स्टक रहते हो, ठीक है? देखिए, न्यू बिगिनिंग तो करते हो, नई शुरुआत तो करते हो, लेकिन हाँ, वो शुरुआत करने से पहले आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो। मतलब अगर माहौल थोड़ा पॉजिटिव भी है, तो थोड़ा आपका सोच से भी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? एंड देखिए, एक ये भी कमी है ना कि आप हद से ज़्यादा मेहनत के चक्कर में ना कभी-कभी खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हो, ठीक है? तो ऐसा बोला जा रहा है अपने आप पे भी फ़ोकस करो, अपने आप पे भी ध्यान दो। हो सके आपका हेल्थ इश्यूज़ होता होगा, क्योंकि काम में आप इतने मशरूफ़ हो जाते हो, इतने हो जाते हो कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपको कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, ठीक है? तो जिससे आपकी हेल्थ की समस्या आती होगी। तो आपको इस पे फ़ोकस करना होगा, ठीक है? हेल्थ इज़ वेल्थ। एंड देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपके हद से ज़्यादा ओवरथिंकिंग के चक्कर में जो बढ़िया समय रहता है, ठीक है? जो अच्छा समय रहता है वो पास हो जाता है, ठीक है? वो आपके हाथ से चला जाता है। जब चला जाता है तब पता चलता है कि ये अपॉर्च्युनिटी चली गई। ये आपकी कुछ नहीं, ये आपके ओवरथिंकिंग की वजह से होती है, ठीक है? तो ये इन कमियों पे सुधार करना है कि हद से ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है? एक बारी में सोचिए, फैसला लीजिए और हाँ, खत्म कीजिए बात को, एंड उस पे एक्शन लेना है, ठीक है? तो आपकी खूबियाँ भी ये रही, आपकी कमियाँ भी ये रही, ठीक है? आप अपनी कमियों पे काम कीजिए ताकि आप और ज़्यादा एक बेहतरीन इंसान में निखर के आएँ, ठीक है? और ये आपकी प्यारी सी रीडिंग है, ठीक है? क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, और कुछ भी पूछना हो तो नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।